मुझ में अपना दुख बताने की हिम्मत नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तब देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तब तुम्हारी मदद कर सकूं। चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ देने को कहा था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस वन में विहार करते हुए यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया और वह मर गई। मैं गया और लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं जिससे मैं अपनी पत्नी सहित स्वयं को जला सकूं। तभी तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनो। चंद्रसेन की बातें सुनकर देवदूत कहता है, राजकुमार, तुम बड़े मूर्ख हो। यह तो संसार है। आज तो लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, एक दिन सबको यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। यह तो तुम भी जानते हो, इस संसार में न कोई किसी के साथ आता है न किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। यदि तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें अनेक प्राणी मिलेंगे, इसलिए मेरी सलाह पर मरने का विचार त्याग दो। देवता भी इस मानव शरीर को पाने के इच्छुक हैं, फिर कोई इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के वचन सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी अन्य जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उसी के साथ मर जाऊंगा। चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने कहा, राजकुमार ने चंद्रसेन से कहा, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि आप यह उपाय कर सकें तो आपकी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है। तब चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कहेंगे वही किया जाएगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मेरी पत्नी को जीवित कर दो। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जो वह व्यतीत कर चुकी है, जबकि तुम्हारी आयु 70 वर्ष है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। आपके जीवन काल में 40 वर्ष। अभी 40 साल और बचे हैं, यानी आपके पास 40 साल और जीने का मौका है। अगर आप अपना आधा जीवन अपनी पत्नी को समर्पित कर देंगे तो आप दोनों एक समान उम्र के होंगे। यदि आप यह स्वीकार कर लेंगे तो राजकुमारी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। देवदूत ने इस प्रकार कहा। यह सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। तब देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में जल दिया और 20 वर्ष तक राजकुमारी के पैरों पर जल डालते रहने का वचन लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने निश्चय किया कि वह रानी के पैरों पर पानी डालेगा, देवदूत ने कहा, मेरे पैरों पर पानी डालने से पहले एक बात ध्यान से समझ लेना। इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। अभी आपको राजकुमारी की जरूरत है तो आप पानी डालकर उसे बचा सकते हैं, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की जरूरत न हो तो आप अपना संकल्प बदल सकते हैं। आप इसे वापस भी ले सकते हैं, और जब आप यह संकल्प वापस लेंगे तो आपकी पत्नी तुरंत मर जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि राजकुमारी से यह मत कहना कि आप यह संकल्प कभी वापस ले सकते हैं, अन्यथा आप अपना संकल्प वापस नहीं लेंगे। आप यह बात हमेशा याद रख पाएंगे कि जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। इतना कहकर उस रानी के सामने न आकर वह देवदूत जो चंद्रप्रभा थी वह अंतर्ध्यान हो जाती है, और फिर चंद्रसेन उसे होश आ जाता है। वह राजकुमारी से कहता है कि तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से यह बात छिपा ली कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और तुम मर गई हो। मैं तुम्हें वापस जीवन में कैसे लाया? राजकुमार ने अपनी पत्नी से सारी बात छुपा ली। तब तोते ने कहा, प्रभु। फिर दोनों आगे बढ़ गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्थान दिखाई दिया। वहां एक साधु की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा साधु शांति से बैठा हुआ है। कोई ध्यान कर रहा था। वे दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए साधु के पास बैठ गए। तभी राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, चलो कुएं पर चलकर पानी पी लें।
अगर आप भी प्यासे हैं तो आपके लिए भी पानी है। तब राजकुमार की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे प्यास नहीं है, तुम जाकर पानी पी लो। राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। जब चंद्रसेन पानी पीने गया तो राजकुमारी चंद्रप्रभा कुएं के पास गई। चंद्रप्रभा साधु की ओर देखती है। वह साधु की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाती है, यानी उसे उससे प्रेम हो गया है। अब वह साधु से कहती है, हे श्रीमान, आप यहां बहुत सुख से रहते हैं। साधु ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ है, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने साधु से अपने प्रेम का इजहार किया तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अब तुम अपने पति को उसी कुएं में धकेल दो जहां वह पानी पीने गया है, फिर देखेंगे क्या होगा। तब साधु की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। अब इतनी देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पिएंगे और राजकुमारी से मिलेंगे। मैं करीब आया तो बोली, अब मुझे भी प्यास लग रही है, वापस कुएं के पास जाओ और मुझे पानी पिला दो।